तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान का यंग लेडी लू है ना, उसके साथ आने को तैयार हो गया था। उसके शिप पे जाते एक कमरे के अंदर लेके आती है। वो कहती भाई यही कमरा है, आप यहीं पे रुके, यहीं पे आराम कीजिए। आपको अच्छा लगा ना? अगर आपको अच्छा नहीं लगा हम आपको कोई दूसरा इससे भी बढ़िया कमरा यहाँ पे देंगे। यान का कहते नहीं ये कमरा ठीक है, आप जा सकती हो। तो वो भी वापस लौट रही थी। वो जो हेड मैनेजर यहाँ पे था ना, वो भी साथ में आया था, तो वो वापस नहीं जा रहा था। तो यंग लेडी लू भी नोटिस करती भाई आदमी कितना ज्यादा बेशरम है। जहां जहां पे मैं जा रही हूँ ना, साला मेरे पीछे आ रहा है। आई मीन नॉट रियली मेरे पीछे, यान के पीछे बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। बड़ा बेशरम है। ये तो लौट जाती है। यान कही हेड मैनेजर से भी कहते जाओ यार तुम भी यहाँ से जा सकते हो। जो सुन दो वो कहते ना मैंने यहाँ पे कसम खाई थी भाई कि आपको फॉलो करूंगा, आपका गुलाम बनूंगा और आपकी सेवा पानी यहाँ पे करूंगा। तो बेसिकली भाई सेवा पानी करूंगा, तो भाई ऐसे कैसे आपसे दूर जाऊं। तो यान कही अपना शर्ट उतार लेता है और कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, अगर चाहिए तो भाई साथ में नहा सकते हो। जो सुन दे वो सामने से कहता है कि वे नहीं यार मेरी उतनी हिम्मत यहाँ पे नहीं है बाय। इतना बोल के ना कमरे से बाहर निकल जाता है। और मनी मन सोचता है यार ये बंदा तो सच्ची में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको मेरे बारे में आइडिया चल गया इसलिए इसने ऑफर दिया। मैं तो भाई इसके ज्यादा क्लोज इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं भी है ना ये कल्टीवेशन में और ज्यादा कुछ यहाँ पे उखाड़ सकूं। थोड़े समय पहले आने से पहले इसने जो लू के साथ यहाँ पे किया था जानबूझ के उसके ऊपर गिर के मेरे साथ भी ना सारी हरकतें करने के बारे में सोचेगा। यानी भाई मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी इज्जत की सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। हाँ तो ये बातें सुन के आपको आइडिया नहीं लगा क्या? ये बेसिकली लड़का नहीं है, ये लड़की यहाँ पर है। जानबूझ के किसी आर्टिफिक का यूज करके ये लड़के का रूप यहाँ पे लिया था, लेकिन ये है उसके लड़की का रूप जो कि देख सकते हो। उसके बाद सीन शुदा यान कहीं पे जो कि अंदर और आराम से बाथटब में बैठा हुआ है। और मनी मन सोचता है मुझे जाना था अपने स्टारफील्ड में, अपने में नहीं आया किसी और में पहुंच गया। लेकिन मैंने सुने जो भी स्टारफील्ड है ना सब आपस में कनेक्टेड है, तो हो सकता है ये वाला भी मेरे वाले के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो। और रही बात भाई वो दोनों बस्लिंग वर्ल्ड और साथ ही में जो अपने हेवन डे वॉरिंग थे वो दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो भी यहीं पर होंगे। मुझे एक बार वो मिल जाए उनके द्वारा ना भी रास्ता पता कर लूंगा यहाँ से कैसे भाई अपने वाले में जाते हैं। और उसके बाद भाई नहाया वहाया हो जाता है, कपड़े वपड़े पहन लेता है और अपने स्मॉल वर्ल्ड में जाने को तैयार था। अपनी बर्ड से और ली भी उसके अंदर है उन सबसे मिलने के लिए। हाँ तो जैसे स्मॉल वर्ल्ड में मिलने जाता है बर्ड देख के खुश हो जाती है, भागते भागते आती है कि मास्टर भाई मेरे को गले लगा लीजिए। यहाँ के सामने इसके अंदर पागल हो क्या भाई, तुम जितना ज्यादा ऐसा बड़ी होते जा रही हो, जितना ज्यादा तुम्हारा पावर बढ़ते जा रहा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी उतना ही ज्यादा छोटे बच्चों वाली यहाँ पे होते जा रही है। लेकिन तो भी नहीं मानती, वहाँ के उसका जो कंधा है ना कंधे पे बैठ जाती है। तो यहाँ कभी नोटिस करते कि जब ये थोड़ा बहुत जवान टाइप की इसका जो फिगर यहाँ पे था उस समय में चोर यहाँ पे लगती थी, लेकिन जब ये छोटी बच्ची जैसी बनी तो लिटरली इसकी हरकत है ना वो भी एकदम छोटी बच्ची जैसी यहाँ पर हो गई। फिर सामने से जो ली यहाँ पे था ना यहाँ के शुक्रिया करते भाई, शुक्रिया तुम्हारे चक्कर में हमारा बदला पूरा हुआ। यहाँ के बोलते ना भाई मेरे चक्कर में कहा, जो भी बदला भाई तुमने अपने लिया तो मेरा शुक्रिया मत बोलो। जो स्टोन पॉइंट था वो यहाँ कैसे पूछता है भाई कोई दिक्कत की बात है क्या? ये कहता है यस तुम सबको स्मॉल वर्ल्ड के भेजने के बाद ना क्या क्या यहाँ पर हुआ मैं तुमको सारी बातें बताता हूँ। हाँ तो सारी बातें बताता कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पीछा करते करते ना मैं भी स्टार फील्ड में आ गया। हाँ तो तुमको बताता हूँ स्टार फील्ड बेसिकली जो स्टार बाउंड्री है ना उसके जैसे रहने वाली एक जगह जहाँ पे छोटे मोटे ढेर सारे प्लेनेट होते, लेकिन यहाँ का प्रिंसिपल स्टार बाउंड्री से अलग हो जाता है। जी चक्कर में यहाँ का जो हेवन है ना तुमको बिल्कुल भी स्वीकार यहाँ पे नहीं करेगा, बिजली दे दे के ना बार बार भगाने की कोशिश करेगा। इसलिए भाई आराम से ना फ्रीली तुम बाहर से जाके ना घूम फिर यहाँ पे नहीं सकते। जो सुंदर बर्ड कहती है फिर आपका क्या, आप कैसे घूम रहे हो? ये कहते हैं मैं वजह से बाहर गया, बिजली बिजली मेरे ऊपर भी आई थी। हालांकि मैंने अपने लेवल कम किया, मेरा जो और है ना मैंने और छुपा के भी ओजी किंग का कर दिया, लेकिन तो भी भाई मेरे ऊपर बिजली गिराई थी, लेकिन मैंने बिजली सह लिया और अब मेरे ऊपर बिजली बिजली नहीं आ रही। यानी अब कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो भाई मेरा क्या कहने का मतलब था, हंस रही है, अरे तू हंस क्यों रही है? ये ले मतलब बड़ हंस रही थी तो बर्ड को टपली मारता है और इनसे कहते हैं कि सुनो स्पेशली तुम सुनो भाई अभी के लिए तुम और साथ ही में तुम्हारी जो जानी मानी लूशन यहाँ से जा नहीं सकते स्टार बाउंड्री में। जैसे यहाँ का काम पूरा होगा ना मैं तुमको स्टार बाउंड्री में पहुंचा दूंगा। वो भी कहता चलेगा, मेरी कोई मदद चाहिए तो बोल दीजिए। यहाँ के बोलते अभी तो नहीं चाहिए, अभी के लिए जितना हो सके तुम भी अपना लेवल यहाँ पे कम कर दो ताकि भाई बाहर जाने में तुमको भी दिक्कत ना हो। तो स्टोन पर कहता मैं भी कर लूंगा, बर्ड से भी कहता तो बर्ड भी कहती है हम भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है यंग लेडी लू की और जिसके साथ जो बुड्ढा चंद है ना, बुड्ढा चंद बताता है जो लू एन है वही गद्दार भाई जिसने गद्दारी की थी वो भाग गया। ये सामने से भाग गया। अरे यार उसका तो नाम भी मतलब मुझे उसका नाम सुन के भी गुस्सा आता है। उसके बारे में जितना हो सके उतना पता करने की कोशिश यहाँ पे करो। और बुड्ढा कहता है यार ये हम पता यहाँ पे कर देंगे। और साथ ही में जो हे फैमिली का स्टारशिप था उसका क्या करे, ये कहती है उसका क्या करे, अभी के लिए कुछ मत करो, जैसा है ना वैसे पड़े रहने दो। वो जो बंदा हमारे साथ आया ना यहाँ का, जब तक वो परमिशन यहाँ पे नहीं देता है कुछ करने का, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जो सुंदर सामने से बुड्ढा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ वो बंदा तो भाई है स्पेशल स्ट्रॉन्ग है तो उसका बिना परमिशन का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से उसको स्टारशिप में कोई भी ऐसा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। आप जाकर पूछ लो ना यार, अगर इंटरेस्ट है तो भाई खुद चेक करे, ना तो भाई हम चेक करके जो भी हमको अच्छा लगेगा हम यहाँ पे रख लेंगे। तो इसके मन में, लू के मन के अंदर भाई वही सारी बातें यहाँ पे घूम रही थी। जब यहाँ का इसके ऊपर यहाँ पे गिरा था उसने माना तो कर दिया कि यहाँ भी गलती से मैं गिर गया, ऐसा मेरा कोई इरादा यहाँ पे नहीं था। लेकिन भाई ऑफकोर्स किसी को विश्वास नहीं होगा, यहाँ तक उस हेड मैनेजर ने भी देखा था उसको भी
भी यहाँ तक कि विश्वास नहीं होगा। बुड्ढा सामने से ये भी पूछता है बंदा कौन है, तुमको मालूम है क्या? सामने से ये कहती है यहाँ कहीं नाम है, इतना बस मालूम है, एग्जैक्टली कौन है नहीं मालूम, इतना मालूम है हमारे जो स्टार फील्ड है ना, हमारे स्टार फील्ड से बिलोंग नहीं करता। बुड्ढा चौंक जाता कहीं ये वहां से तो नहीं, तो ये कहती है यस यस यस, मुझको भी ऐसा शक है कि ये शायद वहां से यहाँ पर आया होगा। जो सुन वो कहता है फिर तो बढ़िया बात है ना। ये कहती है बढ़िया बात भी हो सकता है, ऐसे जो बंदे यहाँ पर होते हैं ना उनका लक बहुत ही अच्छा, जहाँ जाएंगे कहीं ना कहीं फायदा होगा, और जिसके साथ यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं ना अपने कुछ ना कुछ फायदे के लिए जुड़े रहते हैं, और जो इनके साथ कनेक्टेड होते हैं उनका भी कोई ना कोई फायदा यहाँ पर होता है। तभी तो वो पायरेट गर्ल का जो हेड मैनेजर है ना वो भी इसका गुलाम बनने को तैयार हो गया, उसको भी आइडिया इसके साथ रहूंगा तो मेरा फायदा यहाँ पर होगा। जो सुन ये बुढ़ाऊ चैन कहता फिर तो भाई हमको भी उसको फायदा मिल जाए, उससे पहले हमको फायदा निकलवाना पड़ेगा कुछ ना कुछ हमारे लिए। ये भी कहती है या कुछ ना कुछ तो निकलवाना पड़ेगा। तो फिर बुड्ढा चल जाता है, ये ऐसी बैठी हुई है सोचती है कि शायद यार मुझे भी जाके इस यान का ऐसा मिल लेना चाहिए। तो ये जैसे मिलने के लिए जाती है कमरे के बाहर, वो हेड मैनेजर यहाँ पे था या थी, लड़की के रूप में यहाँ पे थी, तो देख के सामने से ये कंफ्यूज कि भाई ये लड़की यहाँ पे कौन है, ये लोग फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ये कैसे आ गई, इसलिए जोश से चिल्लाती भाई तू है कौन और हमारे स्टारशिप पे कैसे आ गई। जो सुंदर बताती भाई अरे तू भूल गई, अरे अभी अभी तो तुम्हारे शिप पे तुम्हारे साथ ही तो यहाँ पर आई थी, इतना जल्दी भूल गई। तो जैसी आवाज सुनती है ना आवाज से पहचान जाती है कि एक सेकंड भाई अबे तू तो हेड मैनेजर यहाँ पर है। अरे बाप रे भाई हेड मैनेजर के बारे में मैंने सुना था कि भाई कमाल का सख्त लौंडा यहाँ पर है, तो लौंडिया यहाँ पे निकल गया। जो सुंदर सामने से ये कहती है ऑफकोर्स भाई मैं लौंडिया यहाँ पर हूँ, तुम ही बताओ भाई जिस लिए मैं काम करती थी, जो भी बंदे यहाँ पे थे सब हरामी लौंडे यहाँ पे थे, अगर उनको ये मालूम होता ये मैं एक लड़की हूँ, वो देख सकती भाई सुंदर लड़की यहाँ पर हूँ, वो साले भाई मेरी इज्जत लूट के खा जाती, इसलिए भाई मैं लड़का बनने का हमेशा से नाटक वाटक यहाँ पे करता हूँ, मतलब करती हूँ। सामने से लूक कहती है हाँ लेकिन शेंग याओ ये तुम्हारा नाम यहाँ पे था और ये नाम लड़कों वाला है, ये तुम्हारा रियल नेम है या फेक नेम है? ये कहती है मेरा फेक नेम है, मेरा रियल नेम है ना हे यू नेम। जो सुंदर सामने से कहती है अच्छा ऐसी बात है करनी, जब तुम लड़के का तुम्हारा रूप था ना उसके बारे में मैंने सुना कि हर रात ना कम से कम 100 लड़कियों के साथ ना तुम मजे करते थे, ये कैसे करते जब तुम्हारे पास वो था क्या? जो सुंदर सामने से ये भी कहती हो फिया तुम भी ना कैसी कैसी बातचीत करती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुमको विश्वास नहीं है आ जाओ हमारे साथ कभी भी बिस्तर में, हम तुमको मजा यहाँ पे दे देंगे। वो भी कहती साले चुप हो जा, लेकिन तू यहाँ पे कर क्या रही है कमरे के बाहर? जो सुंदर ये कहती कुछ नहीं यार के अंदर यहाँ पे ना रहे तो भाई मैं ऐसे कैसे यहाँ पे अंदर जा सकती हूँ, यून का ध्यान आई मीन उसका ध्यान भाई यंग लेडी यू का ध्यान जाता है इसके बड़े बड़े अरमानों पे। क्या यार ये लड़की लड़का बन के इतने लंबे समय से रह रही थी तो भी इसके इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? उतने में यान के अंदर से आवाज देता कि चलो भाई अंदर आ जाओ मुझे कुछ बात करनी है। तो दोनों जैसे अंदर जाते यान के कहते हाँ क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है पूछ सकता हूँ? वो कहती भाई पूछिए पूछिए, परमिशन क्या मांग रहे, डायरेक्ट पूछिए। ये सामने से कहते तुम्हारा जो अनएंडिंग स्टार फील्ड है ये दूसरे स्टार फील्ड के साथ कनेक्टेड है क्या? जो सुन दो दोनों कहते आई रियली डोंट नो, हमको ये तो नहीं मालूम कि आपको दूसरे स्टार फील्ड में जाना है। यहाँ के बोलते यस 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 मुझे दूसरे स्टार फील्ड में यहाँ पे जाना है। जो सुन दो कहती है फिर तो इंसेक्टर डोमेन द्वारा आप डायरेक्ट अपने स्टार फील्ड में जा सकते थे, यहाँ पे आप क्यों आए? जो सुन दो यहाँ के बोलते क्या 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 आपने क्या बोला? इंसेक्टर डोमेन ये क्या होता है? दोनों लड़के हिल रहे थे का भी इंसेक्टर डोमेन, हमको लगा ये वहीं से आए हैं लेकिन ये वहां से नहीं आए हैं, अगर ये वहां से नहीं है तो इनके ऊपर भाई बिजली बिजली आके काय को गिरी थी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये इंसेक्टर डोमेन एग्जैक्टली क्या है अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।